स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लासेस फिर से भी स्टार्ट की गई हैं और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का क्लास कराया जा रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 6। बाकी के जो लेक्चर कराए गए हैं उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जो चैप्टर 1 है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है विद्युत से। और इस वक्त जो है वो प्रतिरोधकों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया जा रहा है। तो श्रेणी और समांतर क्रम की जो थियरी वाला पार्ट था वो करा दिया गया है, मतलब जो परिभाषाएं थी या सूत्र था उसके बारे में बता दिए गए हैं। आज हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो उस पर बेस्ड है। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे और वो एग्जाम में आते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप में से जो लोग भी नए हो वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। दिए गए चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। दिए गए चित्र के अनुसार यानी कि इसमें एक फिगर दिया गया था, जो फिगर में कट करके यहाँ पे लगाया नहीं, बट हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए सिंपली क्या है, इस तरीके का फिगर बनाया गया है, जैसा मैं डेरिवेशन में भी यूज किया था बिल्कुल वैसा ही। तो 3 प्रतिरोध आपके इस तरीके से संयोजित है, ठीक है। इस तरीके से संयोजित है। इस प्रकार से संयोजित है। क्रमशः प्रतिरोध जो है वो क्या है, R1, R2 और R3 है। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रतिरोध R3 है। तो यहाँ पर हमारा R1 है, ये हमारा क्या था R2 और ये हमारा क्या था R3, ठीक है। इस तरीके से संयोजित करके ये फिगर था, ठीक है। इसे 12 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है, माइनस होता है। और एक बड़ा वाला एक छोटा, यानी कि प्लस वाला टर्मिनल एक छोटा वाला माइनस वाला टर्मिनल मिलकर ही क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। और सेल के कम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी। और यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग क्या लगा देंगे, की कुंजी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट फिगर बनाया जाए वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम ड्रा कर देते हैं बिल्कुल क्लियर फिगर इस तरीके से, ठीक है। ये कुंजी क्या होती है, बंद होती है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है और धनायन की तरफ से धारा क्या दिखा देंगे, आई, ठीक है। अब हमने क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर, जो R1 है उसका मान कितना कहा है, 5 ओम। जो R2 है उसका मान यहाँ पे कितना दिया है, 10 ओम। और जो R3 है उसका मान कितना है, 30 ओम है। इस तरीके से ये दिया गया है। और यहाँ पर V का जो मान दिया गया है वो कितना है, 12 वोल्ट। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जो जो वैल्यू दी गई है उसके आगे। जैसे यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि हमें क्या निकालना है, I निकालना है। देखिए पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बात क्या है कि जैसे ये जो प्रतिरोध कहा है, प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो क्योंकि यह किसमें जुड़ा हुआ है, फिगर से देखकर ही पता चलता है। मैंने बताया था एक बिंदुओं से, जैसे इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन होता है। तो ठीक है, यानी कि यह जितने प्रतिरोध हैं यह
क्या कह रहा है, कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी कि इसका हमें कुल प्रतिरोध निकालना है और सभी प्रतिरोध किसमें जोड़े गए हैं, पार्श्व क्रम में। तो सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1, 1/r2 और 1 क्या था, r3 था। सबका मान रख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1/5 और फिर क्या था, 1/10 प्लस 1/20। इसे सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r बराबर इसका लॉस कितना आएगा, 5, 10 और 30 था। सॉल्व कर लेते हैं, बदल में 2 से करेंगे तो ये 5 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। फिर 3 से कट लगेंगे, ये 5 ही रहेगा, ये 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी कि 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो सिंपली 2 3 6, 6 5 30, 30 आ जाएगा। पहला वाला 5 था, 5 से भाग देंगे, 5 6 30, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर कितना था, 10 था, यही था ना 10। तो 10 तिया क्या हो जाएगा, 10 से भाग देंगे, 10 तिया के 30, 30 1 30, यानी कि यह जो 1/r का मान आएगा कितना आएगा, 6 3 9 10, 10 बटा कितना होगा 30। तो यह 0 से 0 कट जाएगा, तो r का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। 10 1 10, 10 3 30। फिर मैंने कहा था अगर इसको उल्टा पुल्टा करते, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो ये 3/1 होगा, यानी कि r का मान कितना आएगा, 3 ओम आएगा। तो आपको मैं बताया भी था थियरी कि जो सीरीज जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना आया, 3 ओम। हमेशा उसमें उपस्थित, उस परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, कम होता है। यानी कि देखिए जो परिपथ था उसमें 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम उपस्थित थे और इससे परिणामी क्या आया है, कम आया है। ये बात मैं आपको थियरी पढ़ाते वक्त भी बताया था, ठीक है। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 मार्क्स के आएंगे। तकरीबन आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो 1-2 पेज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, कह रहा है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से दिए गए चित्र के अनुसार संयोजित है। फिर कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, बी कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और सी कह रहा है लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं अच्छा सा सच्चा सा। तो फिगर कैसा बनेगा, 20 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोधक चालक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं फिगर जो कि मैं ड्रा करके आपको दिखा दे रहा हूं, जो फिगर में था वो एग्जैक्टली इस तरीके से था, ठीक है। एक विद्युत लैंप 20 वोल्ट का था, तो यहाँ पे ये 20 लैंप का विद्युत लैंप था 20 ओम का। तो विद्युत लैंप एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये लैंप था जो कि कितने ओम का था, 20 ओम का। लेट से ये हमारा क्या हो गया, R1। जो R2 था वो हमारा कितने का था, 4 ओम। ये चालक का प्रतिरोध था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जोड़ा गया था किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो आप जानते हैं सेल के जोड़ने से क्या बनेगा, बैटरी। तो ये बड़ा वाला प्लस होता है टर्मिनल, छोटा वाला माइनस होता है। एक कुंजी के लगा देते हैं जिससे ये बंद रहेगा, ठीक है। कुंजी क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं और उस कुंजी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, I, ठीक है। अब देखिए हमसे पहला क्या पूछा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि A। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, पहला हमें R1 जो दिया है वो कितना है, 20 ओम। R2 जो दिया है वो कितना है, 4 ओम। और जो V का मान है वो कितना है, 6 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपको दी गई है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, जो हमसे परिपथ का कुल प्रतिरोध, पहला जो पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि परिपथ में जो प्रतिरोध है वो किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 4 + 20
कितना आ जाएगा, आई थिंक R1 आपका 20 था, मैं बना दे रहा हूँ। तो R1 हमारा क्या था 20 + 4 कितना आ जाएगा 24 ओम। तो ये हमारा क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, और जो भी आंसर आप लोग लिखिएगा उसे बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। दूसरा जो हमसे पूछ रहा है वो क्या है, कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो धारा आपको I बतानी है। तो I हम लोग कैसे निकालेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार आप लोग याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आता जरूर है। V बराबर क्या था IR, तो I बराबर क्या होगा V/R। तो I बराबर V का मान कितना था, कितने वोल्ट की बैटरी थी 6 वोल्ट की ना, और R का मान कितना आया, अभी जस्ट आप लोग कैलकुलेट किए हैं, आई थिंक 20 + 4 24 आया था, 24। ठीक है, तो 24 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24, तो 6 का 6, 6 चौका 24, तो I का मान कितना आएगा 1/4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हम लोग B जो दिया था वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो I बराबर 4 से भाग देंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। आप पढ़े होंगे 4 का 1 में भाग देना है, नीचे वाले का ऊपर में, एक छोटी संख्या है 4 से तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी के 8 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव है ही, तो 0 4 पंजे के क्या होगा 20। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसे हल करने का। तो I का मान कितना आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, आज चलते हैं तीसरा वाला सॉल्व करने। जो इसका तीसरा पूछा है वो क्या दिया है, तीसरा जो हमें दिया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखिए आपको बताना है विद्युत लैंप पे विभवांतर कितना होगा और जो चालक है उस पर विभवांतर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम से, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर धारा एक समान होती है, एक समान होती है ना जी, परंतु विभवांतर क्या होगा अलग अलग, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ओम के नियमानुसार से अगर मैं लिखना चाहूं तो V बराबर क्या होगा IR, तो यहाँ पे मैं V1 लिख दे रहा हूं और यह क्या लिख दूंगा R1, यानी जो पहला विद्युत लैंप था उसका विभवांतर कितना होगा। तो I तो हमेशा I रहेगा क्योंकि धारा क्या होगी एक समान, तो I एक समान होगा। तो V1 जो होगा उसका मान कितना आएगा, देखिए I1 का मान कितना आया था 0.25 और R1 कितना था 20। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कैसे गुणा करेंगे, 0 है ना तो 0 लगा दीजिए, फिर 2 5 के 10, 1 बचेगा, 2 दूनी के 4 1 5। तो आपको अब दशमलव कितने पे लगाना है 2 अंक पे, पीछे से गिनकर 2 अंक पे लगा दीजिए, तो ये V1 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से जो V1 का मान आएगा वो कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए अतः विद्युत लैंप पर विभवांतर 5 वोल्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग किस पे निकाल लेंगे, चालक पर। अब चालक पर कितना आएगा तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं ना जी। चालक ना जी, चालक पर विभवांतर, तो चालक पर विभवांतर हम लोग क्या मान लेते हैं V2, I क्या होगा R2 होगा। तो I का मान 0.25 और R का मान कितना है 4, तो 25 चौका क्या होता है 100, सीधी बात, और 2 पे दशमलव 2 पे दशमलव यानी कि 1 वोल्ट। तो V2 का मान कितना आएगा 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चालक का क्या हो गया विभवांतर। एक बात याद रखिएगा, ये जो V1 V2 आया है, जो कि V1 आपका कितना आया है 5 वोल्ट और V2 आपका कितना है 1 वोल्ट, इन दोनों का जब भी आप योग करेंगे, चाहे आप अगर 3 प्रतिरोध रहता है V1 V2 V3 निकलते हैं, इनका योग जब भी किया जाएगा तो जो स्रोत है आपका, स्रोत आपका कितना है 6 वोल्ट,
इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो स्रोत का वोल्टेज है, विभवांतर है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए जब आप अलग अलग तारों पे क्या निकालेंगे, विभवांतर। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका एग्जाम में रिजल्ट इससे ज्यादा आता है, यानी कि V1 V2 का मान V से ज्यादा आता है, तो वह आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जो आपका परिणामी आएगा वो आपके स्रोत से कम हो तो चलेगा, कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो जो मैं कह रहा हूं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी रहे, जैसे आई भी अगर आप निकालेंगे ना, तब भी वो देखिए सम जो है वो प्रवाहित होने वाली धारा से कम होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।